उसके प्रति लोगों का स्वाभाविक भाव बन जाएगा, तो सब दर्शन करने के लिए आने लगे लोग, हजारों लोग। अब करीब मुसलमान का बालक होकर इतना भगवान का प्रेमी हो गया। दर्शन के लिए आने लगे लोग। इनके यहाँ अब ये इनको बोलने का फुर्सत नहीं था, ये तो रातों दिन गाते रहते। जो आता बैठकर हरि नाम सुनता, दर्शन करता, प्रणाम करता, अपने घर जाता, बड़ी मगन होता कि चलो बड़ा बढ़िया हमारा जीवन थोड़ा देर के लिए हुआ, इनके मुख से भगवान नाम सुने। कुछ लोग जलने लगे इनकी प्रतिष्ठा से और सोचा इनकी शिकायत कराया जाए, कैसे हो इनको पद से गिराया जाए। हम इसको तो भगवान की प्रेरणा ही मानते हैं, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए। भगवान की प्रेरणा ऐसी हो गई, कुछ लोगों ने, धनी मानी लोगों ने एक वेश्या को ठीक किया और कहा तुम कैसे भी हरिदास जी को अगर संसार में तुम डुबा दो, तुमको हम लोग इतना 1000 रुपया देंगे। और एकांत में जंगल में रहते हैं। उस वेश्या ने कहा ये तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, ये कौन बड़ी बात है। उसको अपने रूप का, अपने गान का, अपने ही का गर्व था। वो गई खूब सज धज करके उनके सामने और जा कर के कुछ कहना चाहा। स्वामी जी ने एक बार उसको देखा, समझ गए कोई नारी है, आई है। इनकी दृष्टि में तो सब नारियां माँ के रूप में हैं। तनिक भी इनके मन में कोई विकार नहीं, माँ समझकर मन ही मन प्रणाम किया, कोई बात नहीं, कोई माता आई है, और इशारा कर दिया बैठो। बैठ गई। आई भगवान नाम गाने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। गाने लगे खूब मस्ती में, और वेश्या बैठकर सुनने लगी। परिणाम हुआ, 1 घंटे बैठी, 2 घंटे बैठी, 3 घंटे बैठी, 4 घंटे बैठी। ये अब बात करने का इनको समय नहीं है, अपना जप संख्या पूरी करनी है। 3 लाख। जब 12 बज गया, 1 बज गया, सोची कि अब ये मेरी तरफ ध्यान अब नहीं देंगे, कल आएंगी फिर हम। बस फिर चली गई। दूसरे दिन वैसे ही फिर पहुंची, फिर वैसे ही इशारा किया, बैठो हमारा नाम संख्या पूरा होने दो। करते करते 3 दिन तक वो प्रभु का नाम सुनकर, तीसरा दिन है उसको वैराग्य हो गया। एक संत के मुख से भगवान नाम सुन रही थी, एक संत का लगातार बैठकर दर्शन कर रही थी, उसके चित्त पर तुरंत प्रभाव पड़ा। एक बैक उसको कौंध गई बात, अरे रे ये कितने उच्च कोट के महात्मा हैं कि मैं इतना सज धज के आई हूं, मेरी तरफ देखते नहीं हैं, इनको कोई आकर्षण नहीं मेरे प्रति, ये माया से परे है। जिनको जगत का रूप अपनी तरफ न खींचे वह तो सामान्य पुरुष नहीं है, ये महान पुरुष है। और ऐसे महान पुरुष को मैं डिगाने के लिए आई हूं। मेरी जैसी नीच कोई नहीं होगा, मैं बड़ी पाप की हूं। नहीं नहीं, ऐसा मैं अब नहीं करूंगी। तुरंत हाथ जोड़कर और बाबा के नज़दीक में जाकर अपना सिर टेक कर प्रणाम किया, बाबा हमें क्षमा करना, मैं समझ गई
आप उच्च कोट के महापुरुष हैं। मुझ पर भी कृपा करें कि मैं भी जगत में भटक रही हूं, अब प्रभु के चरणों की तरफ चल दूं। हरिदास जी के हृदय में दया उमड़ी। नामे रुचि जीवे दया। हरिदास जी के हृदय में दया उमड़ी कि यह नारी अब चाहती है भजन करना, तो थोड़ा सा अपने भजन को 2-4 मिनट के लिए विश्राम देकर और बोले, देवी भगवान के चरणों में लगना चाहती हो तो इसी नाम को तुम भी रटो, उनकी महिमा याद करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहा जरूर रटूंगी, मैंने इस नाम का आनंद पा लिया है बाबा आपके मुख से सुनकर। कहा तुम यहाँ अब रहो, हम यहाँ अब नहीं रहेंगे, हम जाएंगे चैतन्य देव से मिलने, क्योंकि उनका बड़ा बढ़िया संकीर्तन चल रहा है। अब मैं उनके दर्शन को जाऊंगा। हरिदास स्वामी जी उस कुटिया को उसी के जी में सौंप कर और अपने चल दिए नवदीप के लिए। लोग आश्चर्य में डूब गए कि देखो कैसे महान पुरुष। अरे जो संसार को जो जान गया वो कभी इसके प्रति आकर्षित होगा ही नहीं। ये तो सिर्फ इसके प्रति आकर्षण तभी तक है जब तक आदमी अज्ञानी है। जब तक हृदय में ज्ञान नहीं है तभी तक आदमी जगत की तरफ पागल बना है। और जो जान लेगा इसका सही सही स्वरूप कि ये संसार धोखा देने वाला है, इसमें कुछ है नहीं, तो तुरंत उसको मन भगवान में लगेगा। दुनिया में लगाने से क्या लाभ है? कुछ नहीं, सब छोड़ के चले जाना। इसलिए मौत मनुष्य के सिर पर रहती, हम नहीं कहते गीता कहती, आगे की कुछ कर ले तैयारी। कुछ तैयारी कर लो भैया। ये है ज्ञान। भगवान इस ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इस ज्ञान को, संसार के सही तत्व को जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। ईश्वर तत्व के सही जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। आत्म तत्व के सही जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। जो अपने को जान ले, ईश्वर को जान ले, माया को जान ले, ये तीनों तत्वों को जान ले, उसको ज्ञानी कहते हैं। और भक्तों ने और मिला दिया दो, जो भक्ति तत्व को जान ले, जिससे माया छूटती है, और जो माया छूटने के बाद ईश्वर से मिलने का आनंद जान ले, फल स्वरूप। ये पांचों को जो जान ले उसी का नाम ज्ञानी भक्त होता है। स्वस्वरूप, परस्वरूप और विरोधी स्वरूप जो माया है, और उपाय स्वरूप जो भक्ति है, और फल स्वरूप जो भगवान के मिलने का आनंद है। ये पांचों विषय के जानकारी रखने वाले का नाम ज्ञानी भक्त है। और भगवान इन पांचों विषयों को पांग रूप से जानते हैं। विशुद्ध बोध विग्रह है भगवान, विशुद्ध उनका ज्ञान है। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषणापहम, विशुद्ध बोध विग्रहम नमामीन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम्। सारे दूषणों को मिटाने वाले हैं। ज्ञानी के पास कोई दोष नहीं रह जाता है। ज्ञान अगर सही सही हृदय में हो जाएगा तो उस प्राणी के पास दोष कैसे रहे। वैसे भगवान विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप हैं। ये जिसके हृदय में आ जाते हैं उसका सारा दोष अपहरण कर लेते हैं आते आते ही। समस्त दूषणापहम। इसलिए दोषों से बचने का उपाय एक है, सिर्फ भगवान को हृदय में लाओ।
काम से बचने का, क्रोध से बचने का, लोभ से बचने का, माया के अनेकों स्वरूप से बचने का एक उपाय है, भगवान को हृदय में लाओ। क्योंकि समस्त दूषणापहम प्रभु हैं, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम। भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। नमामि इंदिरापतिम, इंदिरापति लक्ष्मीपति को नमस्कार। सुखाकरम सताम गतिम, सुखाकरम माने जो सुख के भंडार हैं, आनंद के राशि हैं, हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सुखाकरम कई माने हो। सुखाकरम का माने है कि सबको सुखी करने वाले हैं, सुख के भंडार हैं। हाँ, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सो। जब गद्दी पर बैठेंगे राम जी, दुनिया में कोई दुखी नहीं रह जाएगा। हाँ, कोई नहीं, सप्तद्वीप के लोग सुखी हो गए। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। सुखाकरम असताम गतिम, सताम माने सज्जनों की गति राम जी हैं। सज्जन लोग जितने हैं वो उनका अवलंब रामे जी हैं। बस गति का माने होता है कि उन्हीं का भरोसा है, रक्षा करेंगे तो रामे जी करेंगे सज्जनों का, और कौन करने वाला है। सज्जनों की खबर लेने वाले, सज्जनों को दुख छुड़ाने वाले, सज्जनों की रक्षा करने वाले एक राघव हैं। इसीलिए सभी सज्जन इनके पास पहुंचते हैं। इनके यहाँ सज्जनों की भीड़ लगी रहती है और सब अपनी अपनी प्रार्थना सुनाते हैं और सबका ही कल्याण करते हैं। राघव सताम गति आप हैं, सज्जनों की गति आप ही हैं प्रभु। नमामि इंदिरापथिम सुखाकरम सताम गतिम। भजे सशक्ति, सशक्ति माने श्री किशोरी जी के साथ, सानुजम लक्ष्मण जी के साथ। मैं आप दोनों के साथ, क्योंकि किशोरी जी भक्ति रूप हैं और लक्ष्मण जी वैराग्य रूप हैं, राम जी ज्ञान रूप है। ज्ञान अकेले शोभित नहीं होता है, उसके संग जब वैराग्य और भक्ति दोनों का योग होता है तो ज्ञान सुशोभित हो जाता है। तो राम के साथ जब लक्ष्मण जी हैं, किशोरी जी हैं, तो बड़ी शोभा है। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तो। राघव के वाम भाग में किशोरी जी और दाहिने भाग में लक्ष्मण जी। बस बाबा ने, गोस्वामी जी ने एक और मिला दिया कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। हनुमान जी को भी प्रभु के चरण में बैठा दिया कि बस ये चार मूर्ति का ध्यान रहेगा, कहीं तुम्हारे जीवन में कुछ आफत नहीं आएगी। इन तीनों के भजन और इन चारों के भजन करने से तुम आनंदित हो जाओगे। भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। भजे सशक्ति। मैं आप तीनों का भजन करता हूँ। हाँ, हमें ये तीनों बड़े प्रिय है, तीनों का मैं भजन करता हूँ। भजे सशक्ति सानुजम। और सचीपति माने, सची माने इंद्राणी,
और उनके पति इंद्र सचीपति के आप प्रिय अनुज हैं। ये कथा आप सुन चुके हैं 2-4 दिन पहले, बलि बामन की कथा। भगवान इंद्र के छोटा भाई बने ना, अनुज बने, अदिति मैया के बेटा बने। अदिति मैया के ही पुत्र इंद्र हैं और उनके बेटा बन गए भगवान बामन, तो उनके अनुज हो गए और बड़े प्रिय अनुज हो गए। प्रिय काहे हो गए? इसलिए कि उनका राज्य जो छीन लिया था बलि ने, भगवान उनके लिए भिक्षा मांगे। अब सोचो, बलि से भगवान जाकर भिक्षा मांगे इंद्र के लिए, तो जो इंद्र के लिए इतना बड़ा पद का अहंकार छोड़ दिया भगवान ने, एकदम नहीं। भिक्षा मांगना बहुत बड़ा भारी कार्य है, अपने को मिटा देना है उसमें। भगवान को तो ऐसे अहंकार कभी है ही नहीं, इसीलिए भगवान कुछू बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं। भक्त उनको अहंकार है ये नहीं है तो बनने में कोई दिक्कत नहीं। जिनको अहंकार है वो नहीं सब बनेंगे। अहंकार वाले तो कहते हैं अरे हमारी इंसल्टी हो जाएगी, हम ही कैसे करेंगे काम। लेकिन भगवान को अहंकार नहीं है, इस कारण से भिक्षुक बन गए अपने छोटे बड़े भाई का राज्य लौटाने के लिए, इंद्र के लिए। तो जिस इंद्र के लिए भगवान भिक्षुक बने, जाकर बलि जी को भिक्षा मांगा, उनका राज्य सब ले लिया छल करके। किसके लिए? इंद्र के लिए। तो इसलिए इंद्र के प्रिय हो गए। इंद्र का भटकना छूट गया, देवताओं का भटकना छूट गया। तो जिस भगवान ने कृपा करके ऐसा किया, उस भगवान के प्रति तो भाई इंद्र का मन लग जाएगा। इसलिए सचीपति प्रियानुजम, इंद्र के बड़े प्रिय हो गए हमारे श्री वामन भगवान। ये कथा आप सुन चुके हैं। सचीपति प्रियानुजम, सचीपति प्रियानुजम। और आगे क्या कहते हैं? भजे सशक्ति सानुजम सचीपति त्वदंग्रि मूल जे नरा भजंति हीन मत्सरा पतंति नो भवारणवे वितर्क बीच शंकुले। त्वदंग्रि मूल, अंग्रि कहते हैं चरण को। आपके चरण का मूल, जो लोग आपके चरण के मूल का भजन करते हैं मत्सर छोड़कर, मत्सरहीन होकर, क्योंकि चरणों का भजन साधारण नहीं है। चरणों का भजन क्या है? चरणों का ध्यान, ये भजन है। चरणों के तलवों का ध्यान, मूल माने तलवा, तलवा में धूली होती है, तलवा में चरण चिन्ह है। तो तलवे का लोग चिंतन करते हैं। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तो रामचरण की रेखा कैसे स्मरण करेंगे जब तक तलवा नहीं देखेंगे? तो तलवा जो है वह भक्तों का बड़ा आनंददायक है, वो ध्यान करते हैं। तलवे में धूल है, तलवे में चरण चिन्ह है। अत्रि जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपके चरण के मूल का भजन करते हैं, भजंतिहीन मत्सरा, मत्सर रहित होकर, पतंति नो भवारण में, वे लोग भव आरण माने भव सागर में गिरते नहीं हैं। जो भव सागर तर्क वितर्क रूपी लहरों से भरा हुआ है, वितर्क बीच संकुले, संसार रूपी समुद्र है, ये अनेक तरह के तर्क वितर्कों से भरा हुआ है। इसमें लहर बहुत उठती है तर्क वितर्क की, और उस लहर से और उस तर्क वितर्क से बच जाता है भक्त, जो आपके चरणों के तलवे का ध्यान करता है मत्सर रहित होकर। पतंति नो भवारणवे वितर्क बीच शंकुले, निरस इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम स्वकम निरस्य।
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। निरस्य इन्द्रियादिकं विविक्तवासिनः सदा। देखिए स्तुति का एक एक शब्द बड़ी महत्व रख रहा है, क्योंकि अत्रि जी सामान्य कोई पुरुष नहीं है। यह छंद भी बड़ा रसमय है। विविक्तवासिनः सदा, विविक्त माने एकांत, एकांत निवास करने वाले जो महात्मा हैं वो भजंती, आपका भजन करते हैं बड़े आनंद पूर्वक। मुदा, किस लिए? मुक्त है, मुक्त होने के लिए। यानी आपका भजन मुक्ति के लिए भी किया जाता है। आपका भजन लोग मुक्ति के लिए भी करते हैं, क्योंकि राम जी के भजन करते मुक्ति बिना प्रयास के होती है। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनईक्षित आवई वरियाई। हे प्रभु, निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। आपका भजन लोग मुक्ति के लिए आनंद पूर्वक करते हैं, और इंद्रियों को निरस करके, इंद्रियों के विषयों से मन को हटा करके, निरस्य इंद्रियादिकम अप्रयांति माने प्राप्त करते हैं गतिम स्वकम। स्वकम माने होता है स्वसुख की गति, कम माने सुख भी होता है, आत्मसुख। आत्मसुख की गति प्राप्त करते हैं, आत्मसुख प्राप्त करते हैं। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाश। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाश। तब भव मूल भेद भ्रम नाश। आत्मा अनुभव का सुख, आत्मसुख। तो निरस्य इंद्रियादिकम, इंद्रियों को निरस करके, आपका भजन करके, और वो स्वकीय गति को, आत्मगति को, आत्मसुख को प्राप्त करते हैं। कौन? एकांत में रहने वाले बड़े बड़े जोगी और बड़े बड़े साधन करने वाले अनेकों जो बड़े बड़े महामुनि हैं, सब लोग इंद्रियों को निरस करके अपनी गति को, अपने आत्म सुख को प्राप्त करते हैं। निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गति स्वकम। इंद्रियादिकम त्वमेक अद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं। जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं जगद्गुरुं। देखो, अत्रि जी कहते हैं, हे प्रभु, त्वम एक माने होता है द्वितीय। आप एक अद्वितीय तत्व हैं, जिनके बराबरी करने वाला कोई नहीं। त्वमेक अद्भुतम प्रभुम, आप अद्भुत प्रभु हैं। आपका सब लीला अद्भुत है। जो नहीं देखा नहीं सुना, सो जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखूं बरनी कवन विधि जाए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, ये अलौकिक करनी ही अद्भुत है। तमेक अद्भुतम प्रभु, आपकी लीला अद्भुत, आपका नाम अद्भुत, आपका रूप अद्भुत, आपका धाम अद्भुत। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सब तरह का सामर्थ्य आप में। त्वमेक अद्भुतम प्रभुम निरीह, निरीह माने होता है चेष्टा रहित,
इच्छा रहित। आपको कोई इच्छा नहीं होती है, आप जो भी लीला कर रहे हैं संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं, ऋषि मुनियों कल्याण के लिए कर रहे हैं, जगत की व्यवस्था संभालने के लिए कर रहे हैं। आपको अपनी कोई इच्छा नहीं है, आप पूर्ण काम है, आप्त काम है। निरीह अमीश्वरम विभुम, आप व्यापक हैं, ईश्वर हैं। हाँ, जगत गुरु हैं, जगत के आप गुरु हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी आपने वेद का उपदेश किया। आप गुरुओं के भी गुरु हैं, अपने चरित्र के द्वारा सबको शिक्षा देने वाले गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, जगत गुरुम च शाश्वतम। भगवान देखो राम जी जगत गुरु है, ये मत समझिए कि सामान्य कोई राजकुमार नहीं है, जगत के गुरु हैं। जितने वेद पुराण शास्त्र हैं सब इन्हीं की कृपा से बने हुए हैं। सबको यही देखने में व्यास जी 18 पुराण बना रहे हैं, देखने में चारों वेद को विभाग कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में बैठे हुए रघुनंदन की कृपा ही सब काम करा रही है। इसलिए सबको शक्ति देने वाले, सबको ज्ञान देने वाले, सबको गुरु बनाने वाले ये जगत गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, जगत गुरुम च शाश्वतम। राघव शाश्वत है और कोई शाश्वत नहीं है। जगत में एक प्रभु ही परमानेंट रहने वाले को भगवान है, जानिए, और कुछ परमानेंट नहीं है आपका, सब कुछ क्षणभंगुर है। एक भगवान ही शाश्वत हैं, और आपका न घर शाश्वत है, न आपका परिवार शाश्वत है, न आपकी देह शाश्वत है, न आपकी दुनिया शाश्वत है। सब क्षणभंगुर है, सब मिटने वाला है। हे प्रभु आप शाश्वत हैं, इसीलिए जो भगवान का भजन करता है उसका सुख शाश्वत रहता है, और दुनिया का सुख लुट जाता है, लेकिन भगवान के भक्तों का सुख तो शाश्वत है। जीवित है तब तक भगवान का आनंद ले रहा है, अब मरने के बाद भी भगवान के पास जाएगा। इसलिए जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, जगत गुरुम च शाश्वतम। अब तुरीय अवस्था में रहने वाले, एक तुरीय में केवल, यानी मतलब भगवान तुरीयावस्था कहते हैं जब विदेह अवस्था, संसार को बिल्कुल भूले रहना, उसका नाम तुरीयावस्था। तो भगवान बराबर उसी में रहते हैं, एकदम बिल्कुल जगत से परे रहते हैं प्रभु। जगत कुछ नहीं उनके यहाँ है, सब जगह रहते हुए सबसे अलग, सबके साथ रहते हुए सबसे अलग। तुरीयमेव केवलम भजामि भाव बल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम। स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मन्वहम। हे प्रभु आप भाव बल्लभ हैं, भाव प्रिय है, आपको भाव प्रिय है। भाव माने प्रेम होता है। आपको किसी भाव से कोई प्रेम कर ले, सखा भाव से, स्वामी भाव से, और जिस भाव से प्रेम कर ले, अपना पुत्र मान ले, अपना मित्र मान ले, अपना पिता मान ले, अपना स्वामी मान ले, कुछ भाव बना ले भगवान के प्रति। भाव का माने होता है नाता लगा लेना, कोई न कोई नाते के बाद प्रेम होता है। उसी नाते को हमारे भक्ति शास्त्रों में 5 विभाग किया गया है। शांत भाव,
जो ईश्वर को ईश्वर के रूप में मानकर, मालिक के रूप में अपने को जीव मान करके ईश्वर की महिमा में डूबे रहते हैं, वो शांत भाव के भक्त हैं। आज जो ईश्वर को अपना पुत्र मान करके कौशल्या की तरह, जसोदा मैया की तरह, इस कलयुग में कर्माबाई की तरह प्यार करते हैं, उसका नाम वात्सल्य भाव है। आज जो प्रभु को अपना मित्र मानकर भजन करते हैं, मित्र भाव, जैसे अर्जुन है, जैसे आपको अर्जुन है, अर्जुन के अलावे इस रामावतार में सुग्रीव हैं, विभीषण है, जो मित्र के रूप में भगवान को वर्ण किए हुए हैं, उनका नाम मित्र भाव। और जो अपने प्रभु को अपना पति मानकर उस भाव में भजन कर रहे मीरा की तरह, उसको श्रृंगार भाव कहा जाता है। ये भक्ति के 5 भाव हैं। तो किसी न किसी भाव से जो भजन कर रहा है वो भगवान को प्रिय है। वो भगवान भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से सुनी पुकारे मुझे तलक पहुँचे नहीं, अभाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं। जो मुझे कुछ नहीं मानते, कोई भाव नहीं रखते, भगवान कहते उनको कोई मैं भी कुछ नहीं उनका सोचता। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, अभाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव माने प्रेम भी, जो किसी न किसी भाव से भगवान से जब नाता लग जाएगा तो प्रेम हो ही जाएगा। नाते के बाद अपने आप प्रेम होता है। तो नाता जो लगा लिया भगवान से कोई न कोई, और उनसे प्यार करता है, उसी का नाम भाव है। भक्ति के साधना में, भक्ति साधना का जो वर्णन है शास्त्रों में, उसमें अनेकों भूमिका देते हुए उसकी 9 भूमिकाएं संतों ने निर्णय दिया है। श्रद्धा, दूसरी भूमिका सत्संग, तीसरी भूमिका भजन क्रिया, चौथी भूमिका विघ्ननाश, 5वीं भूमिका अब रुचि, 6वीं भूमिका आसक्ति, और आपको आगे वाली भूमिका जो है आसक्ति के बाद निष्ठा, या निष्ठा पहले होगी आसक्ति बाद में होगी, दोनों में थोड़ा इस समय चित्त नहीं समझ पा रहा है। निष्ठा आसक्ति का अंतर इतना ही है कि आसक्ति का माने जिसमें मन लग जाए, और निष्ठा माने जो छूटे ही नहीं। तो निष्ठा ही, अनिष्ठा के बाद तब भाव होता है भगवान में। भाव जो है वह भक्ति साधना का फूल है। जैसे कोई वृक्ष फलने के पहले फूल आता है, तो भाव फूल को कहा गया है। भाव आने लगा भगवान में, चित्त पिघलने लगा। अब जब भगवान में भाव चढ़ेगा, भगवान को कुछ मानिएगा तो भगवान से लगाव हो जाएगा, तो चित्त पिघलेगा, अब रोमांच होगा, अश्रुपात होगा, कंठ गदगद होगा। इसी का नाम भाव होता है। जब चित्त पिघलने लगा, उस भक्ति का नाम भाव भक्ति है। और यही भाव ही थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, जब एकदम रातों दिन पिघलने लगता है चित्त, उसी को महाभाव और प्रेम कहते हैं। इसी महाभाव में पहुंचने पर भगवान का दर्शन होता है। हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान इसी भाव के भूखे हैं। भजामि भाव बल्लभम कुजोगी नाम सुदुर्लभम। जो कुजोगी हैं, कुजोगी माने जो संसार में लगे हुए हैं लोग, उनको कुजोगी कहा जाता है। जो खराब जोग में है,
जो संसार के योग में है, जो जगत के लिए मर रहे हैं, छपटा रहे हैं, ऐसे कुयोगी लोगों के लिए भगवान दुर्लभ है। भगवान को सुलभ भी है, भक्तों के लिए सुलभ है और विमुखों के लिए दुर्लभ है। हाँ, भजामि भाव बल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम। स्वभक्त कल्प पादपम, अपने भक्त के लिए कल्प वृक्ष है। स्वभक्त कल्प पादपम समम, सबको लिए सम है, सबको एक बराबर। भगवान के यहाँ कोई भेद नहीं है, न गरीब धनी का, न नारी पुरुष का, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, न निरोगी रोगी का, न दुबले पतले का, कोई भेद नहीं वहाँ। भगवान के यहाँ आप जैसे हैं, भगवान आपके हृदय को देखते हैं, आपके हृदय को, भाव को देखते हैं, ऊपर का कभी ख्याल नहीं करते। इसलिए समम, सबके लिए सम है। सुसेव्य, सुंदर सेवन करने लायक हैं भगवान, ऐसा बढ़िया सुसेव्य कोई नहीं है। और मालिक है और लोग ऐसे बढ़िया नहीं है जैसे राम हैं। अस्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूँ, कही खगेश रघुपति सम लेखूँ। इसलिए सुसेव्य यानी सेवा करने योग्य अगर है तो राम है। समम सुसेव्यम अन्वहम, अन्व माने लगातार सेवनीय भगवान है, इनका भजन रातों दिन करना चाहिए। अनूप रूप भूपतिम न तो हम उरुयापतिम